लोगों ने अक्सर सरेंडर का मीनिंग बहुत ही गलत निकाला है माय फ्रेंड्स। अगर आप उनमें से हो कि आपको लगता है कि आपने चलो अपना जर्नी सरेंडर कर दिया, अपना ट्विन फ्लेम सरेंडर कर दिया और अब वेट कर रही हूँ, काश अगर होना हो तो हो जाएगा, यूनिवर्स की मर्जी है। तो माय फ्रेंड्स, कुछ नहीं होने वाला है इससे। ये वाले सरेंडर से बिल्कुल काम नहीं होता है। ये वाला सरेंडर तो गिव अप है, ये वाला सरेंडर अवॉइडेंस है। सरेंडर इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर इनर वर्क और इनर वर्क इज द क्राइटेरिया फॉर सरेंडर। अगर आपको लगता है कि आपने बिना इनर वर्क किए सीधा सरेंडर किया आप छलांग मार सकते हैं, तो माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट ट्रू और इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। द थिंग इज़ कि गलत मार्केट में चीज़ है कि चलो सरेंडर कर दो, सरेंडर से ही आपका जो है मैनिफेस्टेशन होगा। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो सरेंडर का मीनिंग ये भी आता है कि जैसे वॉर में होता है कि सरेंडर कर दिया, अब झगड़ा मतलब तेरे हवाले है। नो, सरेंडर इज एक्चुअली द लास्ट स्टेज जब आप रियलाइज करते हो कि मैंने इनर वर्क किया है, मैंने टोटल इनर वर्क किया है, मुझे कोई अपसेट्स नहीं है मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, मुझे कोई अपसेट्स नहीं है मेरे साथ, मेरे पूरा कर्मा क्लियर हो चुका है। लिसन टू दिस माई फ्रेंड्स, व्हाट डज दैट मीन? आपके पापा, मम्मी, भैया, दीदी, एक्सटेंडेड फैमिली, colleagues, friends, all relationships, relationship with God, relationship with yourself has completed. आपका सारा कर्मा क्लेम कंप्लीट हो गया। Then you come to the conclusion that I have completed my work. And I'm not saying कि अच्छा ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा तब जाके आपका सरेंडर होगा, तब जाके आपका यूनियन होगा। नो, आपका यूनियन इज अ टोटल कमिटमेंट और एक चॉइस की जर्नी है। जब आप यूनियन की चॉइस लेते हो तब आप ये कह रहे हो यूनिवर्स से कि मैं अपने आप को टोटली एक्सेप्ट करती हूँ इवन विद माई फ्लॉज। सो दैट मीन्स कि मैं अपने पे इनर वर्क जारी रखूँगी इंक्लूडिंग माई ट्विन फ्लेम। आई विल इंक्लूड माई ट्विन फ्लेम इन माई इनर वर्क। तो यहाँ पर आप अपनी एरोगेंस को गिव अप कर रहे हो, आप अपने परफेक्शनिज्म को गिव अप कर रहे हो और आप चेजिंग को गिव अप कर रहे हो। आपने चेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सरेंडर करते हो आप चेजिंग को सरेंडर कर रहे हो एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ ट्राइंग टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। और आप ये जान चुके हो कि मेरे बस की नहीं है, मेरे से ये हिम्मत नहीं है। और जब मैं इनर वर्क कर रही हूँ, हील कर रही हूँ और यूनियन एक्सेप्ट कर रही हूँ, अपने अंदर यूनियन की एनर्जी जनरेट कर रही हूँ, उसका क्या मतलब है? मैं अपने साथ अपने रिलेशनशिप में टोटल पीस फील कर रही हूँ। और पीस नमनेस नहीं है माय फ्रेंड्स, पीस इज़ अ वेरी अलाइव फीलिंग और वो अवेयरनेस को बढ़ाती है। आप अगर पीस फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि आपके अंदर बहुत सी एनर्जी भी दौड़ रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो पीस एक्चुअली। एंड पीस ऑल्सो मीन्स कि मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई भी वरी की स्टेट नहीं है, कोई एंगर नहीं है और कोई भी लाइक फियर नहीं है। तो वो भी एक स्टेट है। जब तक आप अपने फियर्स पे एक्टिवली काम नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा आपके अंदर किस किस चीज़ का फियर है। ओके, सो इनर वर्क इज़ द नंबर 1 क्राइटेरिया ऑफ सरेंडर। जब तक आपने इनर वर्क नहीं किया है तो आप भूल जाएं कि आप सरेंडर का एस भी समझते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप सरेंडर फेज में हो, कई लोग बोलते हैं ना सरेंडर फेज में है, ऐसा कोई फेज नहीं है माय फ्रेंड्स। ये तभी आता है जब आपको लगता है कि रियली यू हैव कंप्लीटेड योर एनर्जेटिक जर्नी। आपने बिल्कुल एनर्जेटिक जर्नी कंप्लीट करी है और आप अब चाहते हो कि गॉड टेक ओवर कर लें। दैट इज सरेंडर। 2 पॉइंट्स है सरेंडर के। इज टू नो दैट एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड्स टू बिगिन विथ।
पहले से ही गॉड के हाथ में था, आज भी गॉड के हाथ में है और हमेशा उनके हाथ में ही रहेगा। अगर आप यूनियन अचीव भी कर लेते हो, आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको शेप नहीं दे सकते, आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसकी डायरेक्शन सदा सदा के लिए गॉड के हाथ में है। एंड यू कैन नॉट बी विद एनीवन एल्स, दैट इज ऑल्सो सरेंडर। ये भी एक स्टेट है कि आपको अब पूरा पूरा विश्वास से समझ में आ गया, चाहे आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आपको पता है कि मुझे और कोई इंसान नहीं चाहिए। एंड आई नो आई कैन नॉट बी विद एनी वन एल्स। दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ सरेंडर माई फ्रेंड्स। बट ये सब अंडरस्टैंडिंग से आता है। आपको लगता है आप अपने ट्विन फ्लेम को समझते हो कि ट्विन फ्लेम क्या है। जब तक आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बीच में डिफरेंस समझ नहीं लेते, एंड आई एम नॉट सेइंग इंटेलेक्चुअली, एक्सपीरियंशियली और अपने हार्ट में आपको समझ में नहीं आता कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट में क्या डिफरेंस है, ये वाला टेस्ट आपको पार करना पड़ेगा दोस्तों। यूनिवर्स ये आपके सामने ज़रूर लेकर आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज का टेस्ट होता है कि आपका हो सकता है ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला हो, उससे ज़्यादा होनहार या सुंदर इंसान आपके सामने आता है और यूनिवर्स कहता है अभी भी तो सोच ले, तुझे चाहिए क्या, आर यू श्योर। एंड बिलीव मी, बहुत लोग 99% लोग भटक जाते हैं यहाँ पे, एंड दैट्स ओके, उसमें कोई गलती नहीं है। पर एक ही चीज़ है कि आपको इसमें से लेसन ये सीखना है कि मुझे सुंदरता से कुछ नहीं लेना देना, मुझे किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आई लव माई सेल्फ मोर देन एनी वन। और मैं अपने आप को अपने क्वालिफिकेशन की वजह से प्यार नहीं करती, चाहे मैं फेल हो रही हूँ, चाहे मेरे 0 मार्क्स हैं, चाहे मैं मोटी हूँ, चाहे मैं बदसूरत हूँ, चाहे मैं लड़ाकी हूँ, जो भी हूँ, मैं अपने आप को खूब सबसे ज़्यादा प्यार करूँगी। एंड देयरफॉर आई लव माई ट्विन फ्लेम बिकॉज आई लव माई सेल्फ। सो ये एक टेस्ट आपको पार करना पड़ता है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे चल रहे हो, राइट। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। एंड जब तक ये आप लेसन नहीं सीखोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे माई फ्रेंड्स। सो रिमेंबर दैट सरेंडरिंग टू द फैक्ट दैट आप और किसी के साथ नहीं हो सकते, बस अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही हो सकते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सरेंडर। ओके, सो अब अगर आगे कोई आपसे कहे कि मैं सरेंडर स्टेज में हूँ, तो आप उनको ज़रूर सही जवाब दे सकते हो कि क्या आपने इनर वर्क किया है जो आप ये बोल रहे हो आप सरेंडर स्टेज पे हो। क्योंकि जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जंप नहीं कर सकते स्टेजेस को, स्टेप्स को। सरेंडर इज एब्सोल्युटली द लास्ट स्टेज। ठीक है माय फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी वीडियोस देखिए, मेरे चैनल पे खूब सारी वीडियोस हैं और मेरी अपकमिंग वर्कशॉप्स भी आती रहती हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, आप इंट्रो सेशन भी ले सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको आपकी जर्नी पे गाइड कर सकती हूँ पर्सनली। ओके, कीप वॉचिंग एंड कंटिन्यू टू सरेंडर. Let go of your ego. Do your inner work. See you then. Take care.